पकौड़े देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। मैं जैसे कि आपको एक इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर स्टफिंग, देखिए आलू की स्टफिंग है और पनीर बहुत ही टेस्टी लगती है ये पकौड़े खाने में। और ये गोभी की पकौड़े हैं, मैं इसे भी आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। ऊपर से क्रिस्प रहती है और अंदर से इस तरह से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी पकौड़े हैं। तो फ्रेंड आइए मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैं एक तरह की गोभी के पकौड़े बनाऊंगी, बिल्कुल अलग टाइप की मैं बनाऊंगी ये पकौड़े। और देखिए गोभी के पकौड़े बनाने के लिए मैं दो गोभी को इस तरह से कट करके अच्छी तरह से धो ली हूँ। और ये 500 ग्राम मैं पनीर ली हूँ पनीर के पकौड़े बनाने के लिए। तो मैं पनीर के पकौड़े भी बिल्कुल अलग टाइप की आपको बना करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं गोभी में देखिए 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो लगभग 2 गिलास जैसे मैं इसमें पानी डाली हूँ। अब मैं इसे गैस पे चढ़ा करके इसमें एक बॉयल आने तक मैं गोभी को पका लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं 5 मीडियम साइज की आलू ली हूँ और इसे मैश करके इस तरह से रख ली हूँ। तो मैं स्टफिंग वाले पनीर पकौड़े बनाऊंगी। तो पनीर पकौड़े बनाने के लिए मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो आप इस तरह से आलू को मैश करके ले लीजिए या फिर ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए 1 प्याज, इसे बारीक चॉप कर ली हूँ। 2 हरी मिर्च, आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर दीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़े से चाट मसाला। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत अच्छी टेस्ट लाती है। हाफ चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी हरी धनिया। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो ये मेरी पनीर पकौड़े के लिए स्टफिंग बन के तैयार हो गई है आलू की मसाले वाली। तो अब मैं गोभी को चेक कर लेती हूँ और गोभी को छान लेती हूँ। तो इधर मेरी गोभी भी पक कर के सॉफ्ट हो गई है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, बस हल्की सी ही सॉफ्ट करनी है। जैसे कि मैं एक डंठल आपको इस तरह से दबा कर दिखा रही हूँ। देखिए बस इस तरह से आपको हाफ बॉयल ही करनी है। अब मैं इसे पानी से छान लेती हूँ। तो मैं देखिए पानी से छान ली हूँ एक बड़ी सी छन्नी पे। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए, ठंडी हो करके हल्की सी ड्राई हो जाए। तो मैं एक बड़े से बाउल में देखिए मैं 2 कटोरी बेसन ली हूँ। अगर आप कप से मापते हैं तो 2 कप ये बेसन है, क्योंकि मुझे 2 तरह की रेसिपी तैयार करनी है, इसलिए मैं बेसन 2 कप ली हूँ। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हींग जरूर डालिएगा। और देखिए 1 चुटकी मैं मीठी सोडा डाल रही हूँ और हाफ चम्मच अजवाइन, जिसे इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और 1 चम्मच सरसों तेल डाल रही हूँ। इससे क्या होगी, आपकी पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब मैं बेसन में सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ पहले इस तरह से। अब मैं थोड़े थोड़े पानी डाल करके इस घोल को तैयार कर लेती हूँ। घोल आपको ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, गाढ़ी गाढ़ी घोल ही बनानी है। तो घोल देखिए, बेसन की घोल बनाने में मुझे टोटल 1 कप पानी लगी है। और इस तरह से रखिएगा, मैं इसे अच्छी तरह से फेंट करके हल्का कर लेती हूँ। इससे क्या होगी, आपकी पकौड़े बहुत अच्छी बनेगी। तो आपको बेसन को इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंट लीजिए। तो फ्रेंड देखिए बेसन को मैं अच्छी तरह से फेंट ली हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से आपको रिबन की जैसी गिरेगी। इस तरह से उठाएंगे तो आपको रिबन के जैसे गिरेगी। और ये देखिए अच्छी तरह से मैं फेंट करके इसे हल्का कर ली हूँ। अब इसे ढक करके मैं साइड में रख देती हूँ। तो देखिए मेरी गोभी ठंडी हो गई है और थोड़ा इस तरह से ड्राई भी हो गई है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप कॉर्नफ्लोर के जगह चावल पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं गोभी में बॉईल करते वक्त हल्दी डाली थी, नमक भी मैं डाली थी, इसलिए नमक बहुत कम मात्रा में मैं डालूंगी इसमें। 1/4 चम्मच नमक, छोटी चम्मच से ही मैं ली हूँ।
और हाफ चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। गोभी में देखिए मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे भी साइड में रख देती हूँ। अब मैं इसके बाद मैं पनीर को पतले पतले स्लाइस में स्क्वायर शेप में कट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं पनीर को इस तरह से पतले पतले स्लाइस में और स्क्वायर शेप में कट की हूँ। देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। आप चाहे तो पनीर आप अपने हिसाब से मोटा पतला भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसकी स्टफिंग भरने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब मैं इसमें आपको स्टफिंग डाल करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको स्टफिंग डाल करके इसे बनानी है। तो देखिए फ्रेंड, मैं जो आलू की स्टफिंग बना करके रखी हूँ, मैं पनीर के अंदर इस तरह से स्टफ करूँगी। देखिए इसके ऊपर इस तरह से लगाइए और आलू को भी आप पनीर की तरह स्क्वायर शेप कर दीजिए और इसके ऊपर आप दूसरे पनीर इस तरह से बैठा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से तैयार हो गई है। अब मैं इसी तरह से सारे पनीर को स्टफ कर लेती हूँ आलू के साथ। तो फ्रेंड, पकौड़े छानने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और तेल भी डाल दी हूँ। तेल भी मेरी लगभग गर्म हो चुकी है। मुझे ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, बस हल्के तेल गर्म करनी है। तो मेरी हल्की तेल गर्म हो गई है। तो आइए सबसे पहले मैं गोभी के पकौड़े आपको तल करके दिखा रही हूँ। तो मैं इस तरह से एक एक पीस करके मैं गोभी बेसन में डाल दे रही हूँ। अब मैं गोभी को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से बेसन के घोल में मिला करके और इसे तेल में डाल देती हूँ। गैस के फ्लेम मेरी अभी स्लो है। मैं स्लो फ्लेम पर ही गोभी को पकौड़े बना रही हूँ। इसी तरह से मैं एक एक गोभी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। आपकी कढ़ाई में जितनी आती है उतना ही डालिए, नहीं तो आपको इसे पलटने में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड देखिए, गोभी इस तरह से कलर चेंज हो रही है और देखिए मैं धीरे धीरे इसे फोक की हेल्प से इस तरह से पलट देती हूँ। तो पकौड़े के आप इस तरह से उलटते पलटते स्लो फ्लेम पर पका लीजिए और जब इसमें हल्की सी कलर देनी है तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर कर लीजिए और इस तरह से देखिए लाइट गोल्डन होने तक आप इसे फ्राई कर लीजिए। आप अगर स्लो फ्लेम पर इसे फ्राई करते हैं तो आपकी गोभी के पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। तो देखिए इसमें हल्की सी कलर चेंज हो गई है, जैसे कि मैं लाइट गोल्डन कलर इसे फ्राई की हूँ। अब मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और इन सारी पकौड़ों को मैं निकाल लेती हूँ। तो आप इस तरह से एक छन्नी पर निकाल लीजिए ताकि तेल आपके इस तरह से कढ़ाई में ही वापस चली जाए। फ्रेंड, आपको आवाज़ भी सुनाई दी होगी जैसे कि मैं इसे प्लेट में रख रही थी तो ये कितनी क्रंच बनी है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं दूसरी बैच की पकौड़े भी तल लेती हूँ। तो मैं सारे पनीर में देखिए इस तरह से आलू की स्टफिंग भर ली हूँ। अब मैं इसे आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। आपको अगर फॉक से डालने में दिक्कत होती है, चम्मच से डालने में दिक्कत होती है, तो आप हाथ से भी इस तरह से डाल सकते हैं। तो मेरी पनीर पकौड़े भी देखिए लाइट गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। साइज इसकी देखिए कितनी बड़े बड़े हो गई है, फुली फुली बहुत ही टेस्टी बनी है ये पकौड़े। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी पनीर के पकौड़े और गोभी के पकौड़े बन करके तैयार हो गई है। मैं बिल्कुल यूनिक टाइप की पकौड़े बनाई हूँ। आप इस पकौड़े को बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो देखिए मैं इसके साथ दो तरह की चटनी सर्व की हूँ, एक हरी धनिया की चटनी और दूसरी गुड़ और इमली की चटनी। ये खट्टी मीठी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है पकौड़े के साथ। और आपके फैमिली में अगर चाय पीना चाहते हैं तो चाय भी आप सर्व कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ही लाजवाब नाश्ता ये बन करके तैयार हुई है। मैं शाम के टाइम में ये नाश्ता बनाई हूँ। तो आप मेरे इस रेसिपी को देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी यूनिक टाइप की पकौड़े कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।